कराची से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। शहरी प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। ईद से पहले बस अड्डों पर रिवायती रश इस बार नजर नहीं आ रहा। सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान से। जी फैसल। आज इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़े बस अड्डे सोराबकोट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में बसें अंदरून मुल्क के लिए मुसाफिरों को लेकर रवाना होती हैं। लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि बसें तो मौजूद हैं लेकिन मुसाफिर नहीं हैं। यहाँ पर जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम अमूमन इन 2 दिनों में, चांद रात को और उससे एक दिन पहले तक 30 बसें हमारी रवाना हो जाती थी, लेकिन कल से अब तक 4 बसेस रवाना हुई और उसका जो है कसूरवार उन्होंने महंगाई को ठहराया। लेकिन हमारी यहाँ मुसाफिरों से बात हुई तो उन्होंने ये शिकायत की कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कल इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने किराया बहुत महंगा किया हुआ था, जो अमूमन 1200-1500 होता 1000 रुपये होता था, उसको 2000 रुपये किया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुसाफिर जो अपने हवाई घर जाने के लिए आए थे वो वापस चले गए। 4 सीट्स वाली बस हैं और उसमें अभी तक 7, 8 या 10 मुसाफिर बैठे हैं, अभी तक लोग नहीं हैं। तो अब यहाँ से ये जो कराची से लाड़काना का जो टिकट ले रहे हैं वो 1000-1200 रुपये ले रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इनकी मुसाफिरों की जानिब से शिकायत की गई कि बड़ी तादाद में जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने 2000 रुपये किराया मुकर्रर किया था, जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स को मुसाफिरों का इंतज़ार है। बसें इस वक्त खाली हैं, ताहम मुसाफिर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जी। परदेसियों का शहर इस्लामाबाद वीरान हो गया। शहरियों का अपने आबाई इलाकों की तरफ रवानगी में क्या सूरत हाल है और बस स्टेशन में किरायों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से जान लेते हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी के बस स्टेशन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर भी कहा जाता है और ये देखने में आता है कि जब कोई त्यौहार होता है तो ये शहर वीरान हो जाता है। यहाँ पर जो बसे लोग हैं वो अपने आबाई इलाकों की तरफ रुख करते हैं, तो कुछ ऐसी सूरत हाल आज भी दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के बस स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल एक शिकायत का हमें मौसूल ये होते हुए नज़र आ रही थी कि गाड़ियाँ नहीं थी, मुसाफिर ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। गाड़ियाँ तो अवेलेबल हैं लेकिन किराए जो है वो मनमाने रेट्स रखे हुए हैं। किसी ने 100-200 रुपया, 300-400 रुपया जो है वो किराए बढ़ाए हुए हैं। तो शहरी इस पर ज़रूर कहते हैं कि इंतज़ामिया को नोटिस लेने की ज़रूरत है कि एक आम आदमी के लिए सफ़र आसान हो सके, अपने प्यारों के साथ वो ईद मना सकें, क्योंकि मजबूरी है अपने प्यारों के साथ ईद मनानी है। तो लोग सफ़र भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस उनकी यही कोशिश है किसी भी तरह बस गाड़ी हमें मिले और हम जो है अपने इलाकों की तरफ रवाना हो। तो कुछ ऐसी सूरत रावलपिंडी के जितने भी बस स्टेशन हैं उन पर दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, ईद अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। जी। लाहौर से भी परदेसियों की वापसी जारी है, ताहम जनूबी पंजाब वालों के लिए गाड़ियों की किल्लत खत्म ना हो सके। माजरा है क्या, बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर हैदर सफ़र। जी शब्बीर। ईद में आज आखिरी रोज़ा है। परदेसियों का अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है और आज बात की जाए तो आज मामूल से कम रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रात गए तक जो परदेसी हैं वो अपनों के पास तकरीबन पहुंच चुके हैं। क्योंकि बात की जाए तो इस हवाले से यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज के रोज़ ईद होगी, जिसकी वजह से रात गए तक एडवांस बुकिंग की वजह से परदेसी बड़ी तादाद में जो है वो अपने अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं। इस हवाले से जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी है। यहाँ पर अभी भी जो परदेसी आ तो रहे हैं मगर वो लोग आ रहे हैं जिनकी अभी भी एडवांस बुकिंग है और जो यहाँ से आकर टिकट वसूल कर रहे हैं उनको अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं, शोरकोट है, लिया है, बाबा आजम चौक है, यहाँ पर जाने वाली गाड़ियाँ तकरीबन यहाँ पे सिटी बस टर्मिनल पर 3 गाड़ियाँ रखी गई हैं, जो एक अभी जाएगी, एक 2 बजे के बाद जाएगी और एक शाम तक निकलने का उसका इम्कान है। जो टाइम रखे गए उनका कहना है कि उन गाड़ियों में जो है एडवांस बुकिंग वाले जो लोग हैं वो बैठेंगे, मगर यहाँ पर आकर टिकट वसूल करने वालों के लिए यहाँ पर सीट ना होने की वजह से उनको अभी टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जितने भी परदेसी हैं वो हुकूमत से और उसके साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट से और ट्रांसपोर्टर से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि उनके लिए जो है गाड़ियों का जो है एहतमाम किया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ जाकर ईद की खुशियाँ मना सकें। जी। ईद की खुशियां अपनों के संग बिताने के लिए परदेसी अपने घरों का रुख करते दिखाई देते हैं। परदेसियों के चेहरों पर खुशी के आसार भी नुमाया हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, ईद का असल मज़ा तो अपनों के संग ईद बिताने में है, ईद की खुशियां बांटने में है। इसलिए फैसलाबाद से बड़ी तादाद में जो परदेसी हैं वो अपने घरों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। फैसलाबाद के जर्नल बस स्टैंड
GTS समेत जो दीगर जितने भी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वहाँ पे जो मुसाफिर जो हैं वो दिखाई देते हैं। अगर किरायों की बात की जाए तो चूँकि ईद की छुट्टियाँ काफ़ी दिन पहले हो गई थी, तो अब जो मुसाफिर जो हैं वो बड़ी तादाद में अपने घरों पर पहुँच चुके हैं। अब जो है वो कुछ खास रश नहीं है ट्रांसपोर्ट अड्डों पर, तो इस वजह से किराए जो हैं वो भी मुनासिब हैं। किराए में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं किया गया। मुसाफिर कम है लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। कुछ मुसाफिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। छुट्टियां तो काफ़ी दिन की हो चुकी हैं, अब हम घर को चले गई है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे हेल्प काउंटर जो है वो भी कायम किया गया, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई किरायों में इजाफे की अगर कोई शिकायत आती है तो फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और साथ में ये बताया जा रहा है चूँकि मुसाफिरों की तादाद अभी खासी कम रह गई है, चूँकि बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो घरों में पहुँच चुके हुए हैं, तो इस वजह से किराए जो हैं उनमें भी कोई खातिर का इजाफा नहीं है। नॉर्मल किराए जो हैं वसूल किए जा रहे हैं और जो मुसाफिर जो हैं वो खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं।